हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस समय लगभग हम सारे चैप्टर्स के टॉप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं और मुझे आज ये देख के ताज्जुब हुआ कि लगभग मैंने सारे चैप्टर्स के टॉप 5 क्वेश्चन करा दिए और रिपीट भी करा दिए। अब मेरे पास कुछ नया नहीं है। अब तुम कहो कि मैं क्या नया लेकर आऊँ, तो अब शायद MCQ लेकर आऊँगा हर चैप्टर्स के टॉप 20 वाले। नहीं तो टॉप 5 क्वेश्चन थे तो मैंने जितनी सीरीज़ बना सकता था मैंने बना दी। और मुझे नहीं लगता कि सोशल साइंस में ऐसा कोई चैप्टर होगा जो कि मैंने यहाँ पे नहीं कराया होगा, जिसके टॉप 5 क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं किया होगा। मैं सारे किए। अब देखने लायक ये होगा कि अब हम किस तरीके से नई तरह से अब कैसे मेहनत कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी अभी तो बच्चे सीरियस कम हैं। कल रात को हॉल टिकट आ चुका है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। सो अब डिसाइड आपको करना है कि भैया तैयारी अभी करनी है या तैयारी आपको एग्ज़ाम के बाद अपने कंपार्टमेंट की करनी है। ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि अभी कर लोगे तो अच्छा पेपर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अगर बाद में करेंगे तो कंपार्टमेंट कहीं ना कहीं आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आके खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक या चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे से काफ़ी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। और इस पर मैंने बात भी की है कि ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया और बाकी वीडियोस कैसे देखेंगे। तो भैया प्लेलिस्ट पे जाओ और प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। नहीं है तो फिर आप नंबर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं प्लेलिस्ट सेंड कर दूँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ वो भी आप लोग बता दीजिएगा। और मैं तो पूरी तरह से आप लोगों के साथ बैठे हूँ, मैंने कहा ही है सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो एक अच्छा स्कोर लाओगे तो हम भी खुश होंगे, आपके फैमिली भी खुश होगी और आप भी, सबसे बड़ी बात है, आप भी खुश होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ही सपोर्ट है जो एक चीज़ को बेहतर बनाने के आगे लेकर जाता है। चलो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश शासन का जो समय था, एक प्रॉपर रूलिंग जो पीरियड था ना ब्रिटिश का, वो 1757 से शुरू होता है, ठीक है। अगर 1757 में प्लासी का वॉर ना हुआ होता तो कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर वो अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर पाते। ये हम सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, देखो वैसे तो दिसंबर 1600 में आ चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मगर उसको 150 साल लग गए थे यहाँ पे एस्टेब्लिश होने में, यहाँ स्थापित होने में। क्यों? क्योंकि एक तो अलग अलग क्षेत्रीय राजा वगैरह थे, राजा के सत्ता थी क्षेत्रीय लेवल पे, और उसके बाद फ्रेंच थे और उधर डच थे, स्पेनिश थे। तो कई सारी कंपनीज भी थी जो कहीं ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के एक स्टेप से पूरा बंगाल उनके अधीन आ जाता है, ठीक है। और वो एक तरह से तुप्पा बोल सकते हो या फिर गद्दारों की बात कर सकते हो कि भारत के अंदर एक गद्दारी थी वो मीर जाफर की, वरना वो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप था, एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ इंडिया कंपनी अपना एक शासन कायम करने में क्या होती है, सक्सेस हो पाती है, ठीक है। बट अब हम बात करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि मैंने अभी आपको बेसिक बता दिया। अब शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से एडवांस तक। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? What was the impact of British rule on the Indian economy? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और अपने तैयार माल का बाजार बना दिया। भारी कराधान, जबरदस्ती नीति खेती, स्थानीय कुटीर उद्योगों के विनाश से भारतीय किसानों और कारीगरों की हालत खराब हो गई। चलो फिर से बात करते हैं। मैंने कहा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश के शासन का क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, ये हम सब जानते हैं। अंग्रेजों ने, अब देखो क्या था कि पहले हम हाथों से यूज कर रहे थे, हाँ हाथों से उद्योग वगैरह का बना रहे थे, तो वो पहले नष्ट हुआ, पहले वो हो गया। फिर अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर अब सामान नहीं बनेगा, अब सिर्फ भारत क्या कर सकता है, कच्चा माल दे सकता है, ठीक है। अब भारत क्या दे सकता है, कच्चा माल दे सकता है, बस ये कर सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया और अपने तैयार माल का बाजार बना दिया, यानी कि बाहर से बना के लाते थे और यहाँ पे आके बेचते थे। उसके बाद भारतीय कराधान, यहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा वसूलते थे, ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। और नील की खेती एक बार अगर आप किसी उस पर करते हैं ज़मीन पे, फिर उसके बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती, उस ज़मीन को बंजर कह दिया जाती है, ठीक है।
और स्थानीय कुटीर जो छोटे-छोटे उद्योग थे ना, उसका भी विनाश कर दिया गया और भारतीय किसान और कारीगरों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई। ठीक है, भारतीय किसान और कारीगर की हालत खराब हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये देखो, ये खुद में एक पॉइंट है। अगर मैं कहूँ तो ये खुद में एक पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट बाजार वाला, ये चौथा पॉइंट टैक्स वाला, ये पांचवा पॉइंट नील की खेती, ये छठा पॉइंट छोटे कुटीर उद्योग जो है वो, और सातवां को ये है कि आपका किसान और कारीगरों की हालत खराब हो गई। तो ये 6-7 पॉइंट है वो, ये मैंने एक 4-5 लाइन में डाल दिया, मगर आप लोगों को इसको अलग अलग पॉइंट में डिफाइन करना है। ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो इंग्लिश वाले भी देख लेना। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी, और लिखा हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियाज ट्रेडिशनल इकोनॉमी वाज डिस्ट्रॉयड, द ब्रिटिश टर्न इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अ मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड, हैवी टैक्सेशन, फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज वर्सन। ठीक है, तो ये सब कुछ कर लेना। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि अब 9 तारीख से जो भी आपके एग्जाम शुरू होंगे, मैं उन एग्जाम से फोकस किया करूँगा जो भी एग्जाम हमारे पहले होंगे। अभी एसएफटी का एग्जाम आ गया है, तो एग्जाम एसएफटी की शायद वीडियो मैं स्किप कर दूंगा या फिर अल्टरनेट पे लेकर आऊँगा, मगर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं यहीं पर करा दी। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और बहुत सदैव जितने ज़्यादा व्यूज आते हैं उतना ज़्यादा मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अगला दूसरा क्वेश्चन रहता है, भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा? ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी? ठीक है, तो लिखा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में कई बदलाव हुए। ठीक है, अब कौन से बदलाव हुए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह। अब सती प्रथा मतलब था कि पहले क्या होता था, कम उम्र में ना लड़कियों को शादी करवा दी जाती थी, और उसके बाद मृत्यु के बाद, उसके पति की मृत्यु के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा, जो कि बहुत गलत थी, और ये ब्रिटिश ने सबसे पहले आते ही इसको सुधार में डाला। ठीक है, फिर आता है आपका बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह इन द सेंस 12-13 साल की उम्र में शादियाँ कर रहे, उसको हटाया गया। जातिवाद, यानी कि जाति के अंदर वो था ना, वो SC/ST वाला जो मामला चला था कि ठीक है, दलितों के साथ गलत अत्याचार वगैरह करते थे, तो उसको सोल्व करवाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि साथ ही पश्चिमी शिक्षा के बारे में बताया गया, है ना। पश्चिमी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस बताई गई। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में जागरूकता बढ़ाई, लेकिन जातिगत भेदभाव और धार्मिक विभाजन को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, कहीं ना कहीं जो अमीर लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो है ना, उन लोगों ने जातिवाद को कम नहीं करने दिया, बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, समझ में आ गया? तो भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन ने कोशिश तो की थी, मगर उसको ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, बताओ यस, क्लियर, यस और नो, है ना। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आप ये सारे पढ़ के जा रहे हैं तो आपके पक्का है अच्छे बेहतर स्कोर की तरफ आप आगे हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए क्या प्रभाव पड़ा, बताओ। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल और इंडिया कल्चर? इंडिया के कल्चर में जब बात करूँ तो पहले तो यहाँ पे देखो क्या है कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, यानी जाहिर सी बात है अंग्रेजी शिक्षा यानी कि पश्चिमी शिक्षा की प्रणाली को बदलाव किया। ठीक है, फिर आधुनिक सोच भी विकसित हुई कहीं ना कहीं। देखो पहले क्या होता था, तार पट्टी पे मतलब चटाई वगैरह पे बैठना, ठीक है, और वो गुरुकुल वाली बातचीत चलती थी। गुरुकुल में पता ना कैसे पढ़ाई होती थी पहले, है ना। पहले एक गुरु होते थे और वहाँ सामने चटाई पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट को ना पुराना समझा गया, और उसकी जगह पे नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए अंग्रेज लोग। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्लासरूम, डेस्क, ये एक बोर्ड लगा के एक टीचर का पढ़ाना, अलग अलग पीरियड को पढ़ाना। ठीक है, तो ये सारी परंपरा उन्होंने स्टार्ट की। ठीक है, समझ में आ गया। नई नई भाषाओं को पढ़ाना, कलाओं को पढ़ाना, है ना। मतलब ईसाई मिशनरियों के साथ धार्मिक तनाव भी बढ़ने को देखने को मिल रहा है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप ये देखो, कई सारे क्रिश्चियन स्कूल जो होते हैं वहाँ पे होली दिवाली पे भी छुट्टी देने में बड़ा ड्रामा करते हैं। ठीक है, तो उस समय भी ये सीन चलता था कि आप अमीर लोग हैं तो आपको होली दिवाली से दूरी बना के रखना। ठीक है, इस तरीके से काम होता था। तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को वो क्या कर रहे थे, पीछे कर रहे थे, ताकि वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करवा सके हम लोगों से। ठीक है, और वही हो रहा था कि वो सारा का सारा जो उन्होंने एजुकेशन का जो एटमॉस्फेयर बनाया था वो ऐसा बनाया था ताकि आम जीवन जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। और अपने बच्चों को बस देखो उन्होंने क्या सिखाया था, उन्होंने बोला कि अगर बच्चा इंग्लिश पढ़ता है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं महान,
ठीक है। ये जो महानता और ये जो महानता वाली जो सोच है ना, वो इंग्लिश के अंदर उस समय से शुरू हुई है ना। आज की डेट में भी अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है, हम बोलते हैं यार कितना पढ़ा लिखा बंदा है। इसका मतलब है कि इंग्लिश से एक लैंग्वेज से आप जज कर रहे हो कि वो बच्चा या वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है ना। तो पढ़ा लिखा की वैल्यू क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। अगर हिंदी बोलने वाला बंदा है इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये चीज़ें उन्होंने अंग्रेजों ने सिखाई कि भाई ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपको बना के रखनी पड़ेगी कि हम तो चले जाएंगे बाद में, मगर 250 साल बाद भी क्या होगा कि चल कोई बंदा जब इंग्लिश बोलेगा ना तो पता होना चाहिए कि भाई ये पढ़ा लिखा बंदा है। यानी इंग्लिश से पढ़ा लिखा बंदा होगा, हिंदी से पढ़ा लिखा बंदा नहीं होगा। तो बताओ हमें हमारी लैंग्वेज ही मतलब अनपढ़ होगी एक तरह से, तो है ना। तो अगर कोई बंदा हिंदी बोल रहा है मतलब हिंदी लैंग्वेज ही अनपढ़ है ना। तो मतलब ये चीज़ें वो सिखाना चाहते थे कि हम लोगों में हो, मगर वो चीज़ हमने उस समय तो नहीं सीखी, मगर आज के समाज में ये चीज़ कन्फर्म सीख लिया हमने कि आज हम देखते हैं कि कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, तो हमें लगता है यार ये बच्चा ना, ये बंदा पढ़ा लिखा है ना। तो मगर वहीं पे कोई हिंदी में तमीज़ से बात कर रहा था, हम बोलता है चल ये इंग्लिश बोलेगा तब बोलूँगा कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। क्लियर। चलो, 4th क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव बताइए। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, यानी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडियन ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेजों ने भारत में केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू की थी। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया था। यानी कि भारत के अंदर ना अलग अलग तरीके से राजा वगैरह शासन कर रहे थे, मगर ब्रिटिश वाले जब आए ना उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप देश पे शासन कर सकते हो। उसके लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना। और वो गवर्नमेंट एक कानून बनाए, उसे न्याय दिलाए, है ना, आम लोगों को। तो न्याय कानून ये व्यवस्था शुरू की गई, है ना। और भारतीयों को शोषण के लिए बनाई गई थी ये, यानी कि भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए बनाई गई थी। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को उच्च पदों से हमेशा दूर रखा, और इससे हमेशा क्या होता था कहीं ना कहीं देखो अब एक बात बताओ, अगर आपने एक मूवी देखी हो RRR, है ना, तो उसके अंदर भी वो कितना अच्छा काम किया उसे स्टार्टिंग के जिम्मे अपने अफसर के लिए। मगर फिर भी जब प्रमोशन की बारी आती थी तो वो क्या करते थे, इंडियंस को प्रमोशन ही नहीं देते थे। वो सोचते थे अगर इंडियन को प्रमोशन दे दिया तो इंडियन हमारे खिलाफ बात करेगा, इसलिए अंग्रेजों को प्रमोशन दो। और यही प्रॉब्लम होती थी जिससे अंग्रेजों के अंदर ना एक श्रेष्ठतम की भावना आने लगी कि हम तो सुपीरियर है, हम तो टॉप पे बैठे हुए हैं, हम तो गाली गलौज भी कर सकते हैं। और गाली गलौज की उन्होंने भारतीय किसानों में, भारतीय सैनिकों के अंदर असंतोष ऐसे ही तो आया क्योंकि वो गाली गलौज करते थे, जिसके कारण उनके मन में क्या आती थी, भावना आती थी दुश्मनी की। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में एक दूसरे से दुश्मनी देखने को मिलता है कि जहाँ पे 1857 में पूरा का पूरा जो आर्मी बटालियन था, अंग्रेजी आर्मी बटालियन अलग और भारतीय आर्मी बटालियन अलग हो गया, जो कि एक ही सेना के पार्ट थे फिर भी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव करोगे तो भेदभाव का कभी ना कभी तो हश्र बुरा हो गई होगा, है ना। तो ये था, ये आपका 4th क्वेश्चन है। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। एंड अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा। देखो इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि भाई पहले जो हमारे यहाँ जो था प्रशासन का तरीका जो था, पहले हमारे यहाँ प्रशासन का तरीका था कि भैया चलो ठीक है ऐसा करते हैं, आप मतलब चटाई पे बैठा दिया, है ना, एक गुरुजी बैठे हुए हैं सामने, गुरुजी बस शिक्षा देना। पहले एग्ज़ाम नहीं होते थे, आपको बताऊँ मैं, एग्ज़ाम से नहीं होते थे। इनफैक्ट ये भी होता था जब कृषि वगैरह खेती वगैरह होती थी ना, तो 2 महीने की छुट्टी दे दिया करते थे, जाओ खेती करो। ठीक है, खेती करने की भी छुट्टी कर देते, कटाई बुनाई बुआई करके इसकी भी खेती, मतलब इसकी भी छुट्टियाँ वगैरह दे दिया करते थे। समझ में आ रहा है किस तरीके से मतलब किस तरीके से भारतीय शिक्षा थी उस समय। ठीक है, मगर अंग्रेज लोग जब आए उन्होंने बताया कि भाई कि इनको तो जब ये बंदा है 1835 में मैकॉले एक नई शिक्षा नीति लाया और उसके हिसाब से उसने क्या किया, सारी गुरुकुल प्रणाली को ख़त्म कर दिया। तो अभी मैंने बताया, है ना। और हालांकि इस नई शिक्षा प्रणालियों से भारतीयों में जागरूकता बढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिली। अब इनको ये नहीं पता था कि ये जो शिक्षा दे रहे हैं यही शिक्षा आगे जाके इनके लिए क्या बनेगी, कब्र बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब तुम शिक्षा दोगे तो ज्ञान तो वो है ना, एक डायलॉग है कि शेरनी वो और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अब तुमने वो शिक्षा दे दी तो अब लोग दहाड़ेंगे भी तो, और लोग अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में बात भी तो करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर आज़ादी भी इसी कारण आती है ना। समझना गया। तो पहले तो शिक्षा ऐसी थी, मगर बाद में ये लोग आए, इन्होंने बोला नहीं क्या ऐसे नहीं चलेगा ऐसे प्रॉपर रूम होने चाहिए, उसके अंदर क्लासरूम में बच्चे होने चाहिए और रेगुलर क्लास में आने चाहिए। ठीक है, संडे को छुट्टी दे तो बेहतर है। और पहली बार संडे को छुट्टी जो है वो अंग्रेजों के समय से ही शुरू हुई है। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, 2-2 3-3 महीने के लिए छुट्टी दे देती करते थे और एग्जाम्स होते नहीं थे तो किसी को फ़र्क पड़ता नहीं था, है ना। मगर बाद में ये सारा का सारा सिस्टम चेंज हुआ। ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है। तो बाद में ये सारा का सारा सिस्टम चेंज हुआ और बाद में ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो थे ना पहले वाली, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? और मुझे लगता है ये टॉप 5 क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। ये तो मैंने बहुत कुछ आपको बताया, बिल्कुल इंट्रो से शुरू किया और लास्ट में ख़त्म किया, और इसमें से पक्का है 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीप में और ढंग से पढ़ाने का कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, और आ रहे हैं तो बताइए कितना आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी बताइएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर से एक बार PDF ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इससे हेल्प मिल जाए। पेपर में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर कोई टॉपिक कराना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू और धन्यवाद।